वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब एजुकेशनल पैक स्कॉलरशिप के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो पीएचडी एडमिशन के लिए। अच्छा, इसमें ये तरीकाकार है कि आपने दुनिया की 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेटर हासिल करना है। उसके बाद फिर आपने पंजाब चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई करना है, जिससे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आपको सक्सेसफुली, अगर आपने स्कॉलरशिप अटेन कर ली तो आपको वो फ्री के अंदर आपका एडमिशन फीस भी वो देंगे, पे करेंगे, आपके एयर टिकट भी वो पे करेंगे, ठीक है। आपका खाना और रिहाइश के अखराजात भी पंजाब गवर्नमेंट पे करेगी। और इसके अलावा जो है आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी दी जाएगी। तो इस सारी वीडियोस के अंदर हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, और इसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए। तो उससे पहले गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो फुली फंडेड इंटरनेशनल पीएचडी स्कॉलरशिप ऑफर की है, जिसके अंदर जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 इनटेक के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि स्टूडेंट को जो है वो अप्लाई करने से पहले उसका जो है एडमिशन पीएचडी एडमिशन ऑफर लेटर जो है वो उसके पास होना चाहिए दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटियों के अंदर से। जो भी सब्जेक्ट टेस्ट ने उनकी लिस्ट फ्राहम की है उनके मुताबिक उसका एडमिशन हुआ होना चाहिए। और जो उसके नंबर 2 पे आ जाता है कि उसके जो नंबर है वो किसी भी थ्रू आउट कैरियर के अंदर 60% से कम नहीं होने चाहिए। और नंबर 3 पे आ जाता है कि उसकी जो फैमिली इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, या उसके बराबर होनी चाहिए। और नंबर 4 पे जो उसकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम जो है वो 35 साल होनी चाहिए, वो 30 अप्रैल 2025 से पहले पहले। और नॉट अवेल एनी फॉरेन स्कॉलरशिप इन द पास्ट, और पिछले ही भी किसी भी यानी कि जो माजी के अंदर उसने कोई भी फॉरेन स्कॉलरशिप ना हासिल की हो। अब इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि आपने सबसे पहले जो है सिक्योर करना है कि दुनिया की जो टॉप 50 यूनिवर्सिटी है किसी एक के अंदर आपने अपना एडमिशन कंफर्म करना है। पहले एडमिशन लेटर की वहाँ से ऑफर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड स्कॉलरशिप फॉर्म। तो स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, आपने सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे पेफ, आपने लिखना है pef.gr.org.pk/CMMS, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सारा क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है जो ऐड के अंदर मेंशन है। स्कॉलरशिप अब क्या कवर करेगी, आपकी पीएचडी की स्कॉलरशिप जो है वो आपकी 100% ट्यूशन फीस भी कवर करेगी। 100% आपकी फ़ीस जो है वो फ्री होगी। और नंबर 2 पे आपका जो रिहाइश और खाना है वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है, उसके भी अखराजात वो उठाएंगी। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की जाएगी और आपको एयर टिकट भी फ्राहम किया जाएगा, जो भी आपके फ़िज़ाई अखराजात होंगे। अच्छा, कौन कौन से डिसिप्लिन वाइज जो है वो एलोकेशन की गई है स्कॉलरशिप की। 80% जो है वो साइंस डिसिप्लिन के लिए है, जबकि 20% ऑफ द स्कॉलरशिप वो है वो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी और आर्ट्स के लिए है। यानी कि 80% ऐसे स्टूडेंट जो हैं उनको ऑफर की स्कॉलरशिप दी जाएगी जो साइंस डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हैं। जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये है कि स्कॉलरशिप जो है वो ज़्यादातर फोकस इसका होगा पंजाब के स्टूडेंट के लिए, और 10% जो है वो अदर देन जो है वो पंजाब, ठीक है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन की लास्ट तारीख जो है वो है 30 अप्रैल। अब हमने क्या करना है, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लें। डाउनलोड से नीचे हमने फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। तो इस फॉर्म के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है उसको पेस्ट करना है, और नीचे ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो लिखा हुआ है जो हमने पहले डिस्कस किया है। और उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस फॉर्म को केयरफुली आपने जो है वो फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको जो नहीं आता यानी कि जो आपकी फील्ड के अंदर नहीं शामिल है उसके आगे आपने एन लिख देना है।
और आपने फाइनेंशियल जो है अपनी फैमिली की रिपोर्ट वो भी इसके साथ अटैच करनी है, ठीक है। और ये सारा जो भी आपने टिक मार्क किया है वो आपका आंसर जो है वो इस सीट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे चेक लिस्ट के अंदर आगे आपने जो है वो ऑफर लेटर यहाँ पे अगर इसके साथ अटैच किया तो इसको टिक करना है। अटेस्टेड कापी आपकी डोमिसाइल के अटैच है वो भी टिक करनी है, ठीक है। एफिडेविट जो है ये इसके एप्लीकेशन के लास्ट के अंदर ये एक सैंपल मौजूद है, आपने उस तरह का एफिडेविट बनवा के वो भी अटैच करना है, वो भी क्लिक करना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल दी एजुकेशनल टेस्टिमोनियल, ठीक है। जो भी आपके एजुकेशनल डिग्रीज हैं उनकी भी आपने अटेस्टेड कॉपी अटैच करनी है। अगर आपके जो है वो टैक्स रिटर्न एप्लीकेंट हैं फादर, ठीक है, या गार्डियन, उसका भी आपने अटैच करना है। कॉपी ऑफ साइनॉप्सिस और रिसर्च प्रपोजल जो भी आपका पीएचडी का होगा उसकी भी आपने कॉपी अटैच करनी है। कॉपी ऑफ प्रीवियस मंथ स्लिप और कॉपी ऑफ CNIC, पासपोर्ट, CV, ये सारा कुछ आपने जो है वो इसके साथ अटैच कर देना है। अब नेक्स्ट आपने अगले पेज के अंदर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। फर्स्ट नेम आपका, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है वो आपने ऐड करना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आपने यहाँ पे NA लिख देना, CNIC नंबर, पासपोर्ट नंबर, और पासपोर्ट कब तक वैलिड है वो आपने उसकी लास्ट डेट लिखनी है, ठीक है। इसी तरह आपने डेट ऑफ बर्थ, पोस्टल कोड और सिटी, डोमिसाइल, प्रोविंस, ये आप सारा इसको फिल कर लेंगे। पेज नंबर 3 के अंदर हम आते हैं, उसके अंदर आपने अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की करनी है, फिर इंटर की करनी है, फिर बैचलर अगर आपने 2 साल किया है, ठीक है, वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे ये सारी आपने जो है, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट कोई भी आपने अचीवमेंट की है, गोल्ड, सिल्वर या कोई भी मेडल लिया है तो वो भी आपने इसके अंदर मेंशन करना है। और नीचे आपने क्या है, ये इनरोलमेंट PhD की कि आपको किस किस यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिली है, पहली वो लिख देनी है। अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा मिली हैं वो सारी आपने जो है इनकी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। सुपरवाइज़र की ईमेल भी आपने मेंशन करनी है। तो पेज नंबर 4 के अंदर आपका जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपका सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपका बायोलॉजिकल साइंस है तो आपने उनमें से उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड जो है स्पेशलाइजेशन के अंदर करना चाह रहे हैं, नैनो बायो में कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। और आगे ये सारी पेज नंबर 6 पे आपकी पब्लिकेशन आनी चाहिए। अगर आपने कोई भी पब्लिकेशन की है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। टाइटल लिखना है रिसर्च पेपर का और उसका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है, पब्लिकेशन के किस जर्नल में की है वो नाम लिखना है, अपने लोकल जर्नल का फुल नाम, जो भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। एक से ज़्यादा है तो आपने ऐड करते जाना है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल यानी कि आपकी जॉब जो है, यानी कि कहाँ पे आप जॉब करते रहे हैं वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि एक्सपीरियंस अपना बता देना है। और लास्ट आपने जो भी आपकी जो थी पे वो आपने ऐड करनी है और उसके साथ उसकी स्लिप भी लाजमी अटैच करनी है। तो यहाँ पे आपने बताना है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप अपनी जॉब से जो है वो लीव लेते हैं या फिर एंटायर जॉब जो है वो आप लीव लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, वहाँ पे येस नो पे क्लिक करना है। फिर नॉमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, अपनी जो भी है वो एम्प्लॉयर की हिस्ट्री वगैरह और ऑफिसर अथॉरिटी से भी जो है आपने क्या करना है, अप्रूवल और उनके साइन लेने हैं। फिर फैमिली की डिटेल आपने यहाँ पे सारी मेंशन करनी है, ठीक है। अपनी जो स्पाउस के बारे में सारा कुछ, टोटल इनकम आपने अपनी मेंशन करनी है कि जो भी घर के अंदर जो भी अफराद हैं उनकी सारी इनकम यहाँ पे लिखनी है और टोटल वो आपने कोशिश करनी है कि 2 लाख से वो आपकी कम होगी तो फिर ही। इसके अलावा जो है एनुअल इनकम आपकी जो है वो सोर्स कौन कौन से हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपके वाले साहब एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर है तो उनकी एनुअल इनकम क्या है वो आपने यहाँ पे लिखनी है साइन वगैरह करके। इसी तरह टोटल एसेट जो भी हैं आपके, यानी कि आपका जो घर है वो आपका अपना है या किराए पे है, ये सारा आपने बताना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बताने के बाद जो भी है अपना डिग्री के लिए आपको क्या क्या फाइंड रिक्वायरमेंट है वो भी आपने सारी यहाँ पे मेंशन करनी है कि जो भी आप यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया उसकी फ़ीस क्या है, ठीक है, बेंच फ़ीस क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कितने अखराजात आते हैं, वो सारे आपने यहाँ पे नोट करके इसको फॉर्म को आपने
ऐड करना है उसके साथ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना है कि हाउ विल बी जो है आप जो डिग्री करेंगे उससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट है, आपके अंदर कौन कौन सी स्किल हैं, ठीक है, वो आपने ऐड करनी है। अगर इसके अलावा आपको कोई और स्पोर्ट या फिर एप्लीकेशन ऐड करने की स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरत है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे एंड पे आपने अपना नाम यहाँ पे लिखना है और अपने वाले साहब का नेम, ठीक है, किसके आप सन हैं या डाटा है, ठीक है। आपने वो सारी मेंशन करने के बाद अपने असाइन करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे साइन सिग्नेचर आपने अपना भी जो भी डेजिग्नेशन है वो, और ये जो स्टॉम्प पेपर वो कह रहे थे वो आपने इसको 100 रुपये का इस तरह का बनवा के आपने स्टाम्प पेपर वो भी इसके साथ ऐड करना है। और इस सब को ऐड करने के बाद आपने पूरी एप्लीकेशन को आपने फिल करने के बाद इस एड्रेस के अंदर सेंड कर देना है। मैनेजर स्कॉलरशिप CMMS प्रोग्राम दी पंजाब एजुकेशनल एम्पावरमेंट बोर्ड, अली टाउन स्टेशन ठोकर न्याज बेग, ठीक है। इसके अंदर आपने जो है ये अपनी एप्लीकेशन सेंड कर देनी है। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता कि QS रैंक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सी है, तो आपने इसी इनकी ही वेबसाइट पे आपने आना है और आपके पास यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के नेम आ जाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपने देखना है, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के अंदर है तो आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर क्लिक करना है तो ये आपके पास टॉप फर्स्ट यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये सारी जो है ये 50 टॉप यूनिवर्सिटीज़ आपके पास आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपके पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट कौन कौन से ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो है ऑफ़र कर रही हैं PhD के लिए, तो आपने ये लिस्ट पे क्लिक करके अपना जो है वो अपना सब्जेक्ट देख लेना है कि आया कि इस सब्जेक्ट के अंदर भी वो आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ठीक है, उसके अंदर ये सारी जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं है, तो बाकी सारी जो हैं वो आपके पास मौजूद है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी अपना सब्जेक्ट जो है वो आप देख के इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई मज़ीद क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।